हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का रसायन विज्ञान, जिसमें हम देखेंगे कि आयतन प्रतिशत क्या होता है। तो आयतन प्रतिशत का हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, या आप संकेत में भी लिख सकते हैं ऐसे, आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आयतन प्रतिशत कहते किसे हैं। सबसे पहली बात आती है कि इसे मतलब इसका डेफिनेशन क्या होता है। यदि अगर हम इसका डेफिनेशन पे बात करें तो इसका डेफिनेशन हम इसके फॉर्मूले से करेंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है याद रखेंगे। इसका सूत्र पे अगर बात किया जाए तो याद रखेंगे आयतन प्रतिशत इक्वल टू होता है, आयतन प्रतिशत इक्वल टू विलेय का आयतन ml में, और नीचे क्या होता है विलयन का आयतन, ये भी किसमें ml में, और गुणे क्या होता है 100 होता है। तो यही है आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला। सबसे पहली बात यहाँ पे फॉर्मूले से आप समझ गए होंगे, आयतन प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, और दोनों क्या है ml में है और गुणे 100 है। तो ये आयतन प्रतिशत का क्या है फॉर्मूला है। तो अब यहाँ से हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि विलयन का जो आयतन है इसे हम 1 लीटर ले लें। यदि विलयन का जो आयतन है, समझिएगा यहाँ पर जो विलयन का आयतन है, विलयन का जो आयतन है इसे हम 1 लीटर अगर ले लेते हैं, ठीक है। यदि विलयन के आयतन को यदि 1 लीटर ले लेते हैं तो इसके जगह पर 1 लीटर हो जाएगा। तो 1 जो नीचे होता है उसका तो कोई मान नहीं होता है हर में, तो ये क्या हो जाएगा आयतन जो होगा विलेय के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब आयतन जो प्रतिशत होगा, आयतन प्रतिशत, तब क्या हो जाएगा विलेय का आयतन के इक्वल टू, मतलब विलेय के आयतन के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं। यदि विलयन का आयतन यदि 1 लीटर ले लेते हैं तो जो आयतन है वो विलेय के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यही से हम डेफिनेशन करेंगे। हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित, समझिएगा 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय के ml में मात्रा को, क्योंकि ml में लिखा है ना, तो विलेय के ml में मात्रा को ही आयतन प्रतिशत कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है, समझिएगा। सॉरी, यहाँ पे 1 लीटर नहीं ml में लिया है ना, तो यहाँ पे भी 100 ml ले लेंगे। ठीक है, 100 ml लेंगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा, यदि आप लीटर में भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है लीटर में लेंगे तो। यदि यहाँ पे लीटर लेते हैं तो फिर से यहाँ पर भी लीटर में लेना होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लीटर में भी बोल सकते हैं, परंतु हम ml में बोल रहे हैं। ml में क्या कहेंगे, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय के ml में मात्रा को ही हम क्या कहते हैं आयतन प्रतिशत कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। कहा यह जा रहा है कि 100 ml विलयन के आयतन, मतलब 100 ml विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय के ml में मात्रा को ही हम क्या कहते हैं आयतन प्रतिशत कहते हैं। और ये इसका फॉर्मूला है। तो हम यहाँ से डेफिनेशन को बोलेंगे, ठीक है। तो आपको एक बार बोला जा रहा है सीक्वेंस में, आप डेफिनेशन को लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे यही कि किसी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय के ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको सुनकर डेफिनेशन को याद हो, यहाँ से मतलब रट्टा मार के नहीं, यहाँ से समझकर आप याद करें तो आप डेफिनेशन को याद कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब फॉर्मूला का देखेंगे तो आप डेफिनेशन यहाँ से बना सकते हैं अपने तरीके से। तो आप क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को क्या कहते हैं हम, आयतन
प्रतिशत कहते हैं। तो ये आयतन प्रतिशत का डेफिनेशन लिख दिया गया है। किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय के ml में मात्रा को ही हम आयतन प्रतिशत कहते हैं। यही बात कहा गया है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 ml विलयन के आयतन में उपस्थित विलय के ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। बात तो दोनों एक ही है ना। तो ये ही आपका डेफिनेशन हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं इसके मात्रक पे। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आयतन प्रतिशत होता है इसका मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है दोस्तों, बिल्कुल बात है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी मात्रक ml है, इधर भी ml है, तो ml से ml कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मात्रक क्या होता है, नहीं होता है, और ना ही इसका विमीय सूत्र होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से आपको एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो यूजफुल हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 12th का रसायन विज्ञान हो, फिजिक्स हो, यदि आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी, दोनों का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। वीडियो वहां से भी मिल जाएंगे, आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।